अब राम कंडवाल ने जो है पत्र जारी करवा दिया। अब देखते हैं कि ऋतु भूषण खंडूड़ी, इतना काम तो हमने करवा दिया, अब देखते हैं ऋतु भूषण खंडूड़ी जी इस काम को थोड़ा आगे और ले जाती है कि नहीं ले जाती। अगर ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने एक भी लेटर मुख्यमंत्री को लिखा होता तो आज ऋतु भूषण खंडूड़ी का नाम उस लेटर में लिखा होता कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के माध्यम से लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर जो है नितिन गडकरी को खत लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। परवीन थापा ने एक तरह से पूरे कोटद्वार में एक अलग जगाई कि लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, अब जब उन्होंने अलग जगाई तो अलग अलग संगठन जो है अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। वैसे ही हमारे संगठन ने, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, राम कंडवाल ने एक प्रयास किया कि क्यों ना परवीन थापा जी वहां पर लगे हैं, कोटद्वार की जनता वहां पर बैठी है, महिलाएं वहां पर बैठी है, तो क्यों ना हम भी एक प्रयास करें। लेटर नहीं, आने वाले समय में आप देखना इस काम को जो है भाजपा नहीं, ऋतु भूषण खंडूड़ी नहीं, इस काम को जो है कोटद्वार के स्थानीय लोग ही कराएंगे। मुझे लगता है कि ऋतु भूषण खंडूड़ी ने ये ठान लिया और उनको ये हो चुका है कि अब वो कोटद्वार से नहीं लड़ेंगी, इसलिए जो है लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर जो है कुछ नहीं कह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले तक ये लोग अपने बिलों से बाहर क्यों नहीं निकले? अब इनके जगह जगह जो है ये कार्यक्रम लगवाने लगे हैं अपने अपने, ये जगह जगह जो है रैलियां करने लगे। अंकिता भंडारी की इतनी रैलियां हुई इस कोटद्वार में, एक शब्द नहीं बोला वहाँ उस अंकिता भंडारी जी के लिए वहां पर नहीं गए। इस कोटद्वार में जो है इतने लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल में तड़पते रहे, मरते रहे, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और आज जब चुनाव नजदीक है तो यही नेता बाहर निकल रहे हैं और यही नेता अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सोचने पर लग गए हैं। यह ऋतु भूषण खंडूड़ी की कि वो जो है जो नितिन गडकरी हैं उनसे जो है संवाद करे, जो सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग जा रहा है उसको लेकर वहां पर संवाद करे। इतना काम हमने कर दिया, इतना काम कोटद्वार की जनता ने कर दिया, इतना काम परवीन थापा जी ने कर दिया। आपको अब स्टैंड लेना पड़ेगा। साथियों नमस्कार और आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। साथियों सभी को सर्वप्रथम तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटद्वार के एक युवक और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, और आपने भी पिछले गत दिनों में देखा हो किस प्रकार से उन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया। और धामी जी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, खुद युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए धन्यस्थल गांधी पार्क में आना पड़ा। खैर जो भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम राम कंडवाल से भी करेंगे और बहुत से सवाल भी हमारे उनमें जो हम उनसे पूछेंगे। तो सर्वप्रथम तो राम कंडवाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। कंडवाल जी, सबसे पहला सवाल जो कोटद्वार के लोगों में, कोटद्वार में विगत 2-3 महीने से लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर धरना चल रहा है और उसमें जो हमारे पत्रकार भाई हैं परवीन थापा और कई महीनों से वो उस आंदोलन में बैठे हुए हैं। लेकिन आप एक दिन देहरादून जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा एक लेटर जारी कर देते हैं नितिन गडकरी के लिए। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोटद्वार के जो लोग हैं उनका एक तरह से बहुत हार्दिक मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा जो मुद्दा उन्होंने उठाया, खासकर जो परवीन थापा जी हैं, परवीन थापा जी ने एक तरह से मुहिम चलाई और उस मुहिम को लेकर अब सब लोग जो है धीरे धीरे हरकत में आने लगे हैं। कोई अपनी अपनी तरफ से जो है उसमें काम करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और उसी की तरह मतलब परवीन थापा जी ने जो मुहिम चलाई उसी को लेकर जो है हमने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और कि मुख्यमंत्री जी ने अपने लेटर पैड पर सीधे वहां पर ये लिख दिया कि भाई उन्होंने नितिन गडकरी जी को ये भेज दिया लेटर और अब हमें जवाब का इंतजार है नितिन गडकरी जी की कब इसका जो है वो जवाब देंगे और कब ये एक तरह से वहां पर रोड बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी दिन क्या होता है, उसी दिन एक और अच्छी खबर हम जो है प्रदेश कोटद्वार वासियों को देते हैं कि उसी दिन वन विभाग का भी बयान आ जाता है। वन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं आर सुधांशु जी, उन्होंने भी ये कह दिया है कि लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मतलब वन विभाग भी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है और इधर केंद्र ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसका जो है ऐतिहासिक क्षण जो है कोटद्वार की जनता को देखने को मिलेगा। कंडवाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारी क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनकी बात उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयास किया होगा, लेकिन उस प्रकार से मुख्यमंत्री का सिर्फ आपके एक दिन जाने से लेटर जारी करना, तो कहीं ना कहीं लोग इस सकते में एक ही मतलब एक दिन जाके आप लेटर जारी करवा देते हैं। देखिए, होता क्या है कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने अगर प्रयास किया तो वो प्रयास दिखना भी नहीं चाहिए। वो प्रयास हमें आज तक नहीं दिखा, कोटद्वार की जनता को नहीं दिखा, प्रदेश की जनता को नहीं दिखा। अगर ऋतु भूषण खंडूड़ी जी ने एक भी लेटर मुख्यमंत्री को लिखा होता तो आज ऋतु भूषण खंडूड़ी का नाम उस लेटर में लिखा होता कि ऋतु भूषण खंडूड़ी जी के माध्यम से लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग को लेकर जो है नितिन गडकरी को खत लिखा जाता है। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। हमने ये काम कब करवाया? जब हम सड़कों पे थे, देहरादून में सड़कों पे थे। 5 तारीख को उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं
हमने जो है उनके दबाव में कि भाई युवाओं का भी दबाव है, प्रेशर है, तो मैंने ये सोचा कि मेरे कोटद्वार की जो लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के जो लोग हैं, जो वहाँ पर बैठे हैं, परवीन थापा बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हैं, उनको लेकर क्यों ना मुख्यमंत्री जी को एक खत लिखा जाए। और वहीं पर हमने इसका जिक्र किया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और क्या गलती कर दी, ये तो एक तरह से सभी ये चाह रहे हैं ना, पूरा कोटद्वार चाह रहा है कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बने, और वो होना है आप आगे चलकर। खंडवाल जी, दूसरा मेरा जो सवाल है, आपने अभी इतना बड़ा आंदोलन चलाया, मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं आपके धरना स्थल में पहुंचे और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं वो आंदोलन आपने फिलहाल स्थगित कर दिया है। और जो लोगों के मन में सवाल है, आप इतना विरोध कर रहे थे धामी का, किस प्रकार से आप नारे दे रहे थे, पेपर चोर, गद्दी छोड़, इस प्रकार के आपके नारे थे, लेकिन एक दिन वो अचानक आते हैं और आपकी जो बातों को मान लिया और आपने धरना स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल है कि कोई ना कोई प्रलोभन मुख्यमंत्री द्वारा आपको दिया गया है, आपको कुछ ना कुछ प्रलोभन नहीं मिला, जिस कारण आप लोग चुप बैठ गए। देखिए, धरना वहाँ पर आगे चलाने के लिए कौन कह रहा था? वो राजनीतिक पार्टी चाह रही थी, जिन राजनीतिक पार्टियों का युवाओं से कोई लेना देना नहीं। वो ये चाह रहे थे कि धरना खत्म ही ना हो। हम अगर धरने प्रदर्शन में अगर हम वहाँ पर बैठे थे तो हम 3 मांगों को लेकर बैठे थे। पहली मांग ये थी कि पेपर निरस्त हो, जो पेपर निरस्त हो गया। दूसरी मांग थी सीबीआई आ गई। तीसरी मांग थी कि बेरोजगारों पे जो मुकदमे हैं वो हटे, वो हट गए। भाई, जब मांगे पूरी हो गई तो अब जो युवा हैं वहाँ पर, वो अपनी पढ़ाई के लिए जाएंगे या फिर वहाँ पर उनके लिए वहाँ पर धरना मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते रहे? युवाओं ने हमारा हमेशा से ये रहा है कि युवाओं की मांग पूरी होनी चाहिए। और अगर पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर आए और युवाओं की मांग पूरी कर दी तो भाई हम उनसे मिलने क्यों नहीं जाए? अगर यहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी होता, अगर यहाँ पर बसपा का मुख्यमंत्री भी होता, सपा का भी होता, तब भी अगर वो हमारी मांगे पूरी करता तो हम बिल्कुल जाते, उनसे मिलते और उनका आभार प्रकट करते। इसलिए हमने वहाँ पर आभार प्रकट किया और मुख्यमंत्री जी को इसका आभार जताया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर गलत करेंगे तो गलत करने पर उनका विरोध भी किया जाएगा। आपने देखा होगा, परसों हमने गंगोत्री विधायक भाजपा के, उनका काला चिट्ठा खोला है और आने वाले दिनों में भी हम डिपार्टमेंट आपदा उसका भी जो है खुलासा करने जा रहे हैं। तो गलत करोगे तो विरोध होगा, अच्छा करोगे तो स्वागत होगा। सवाल जी, एक और सवाल आपसे मेरा है। अभी जैसे कि कोटद्वार में लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर किस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, और इसमें जो मुख्य चेहरा है अभी तक जो थे परवीन थापा जी थे, कहीं ना कहीं लोग उन्हें एक मुख्य चेहरा लेकर और एक मार्गदर्शक के रूप में चल रहे थे, लेकिन आप अचानक से आते हैं, एक लेटर जारी कर देते हैं और अब लालढांग चिल्लर मार्ग का मुख्य चेहरा आप बन गए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य चेहरा हम नहीं बने, बल्कि हमने तो एक तरह से काम करवाया और मुख्य चेहरा परवीन थापा जी भी हैं। मैं वहाँ पर 4 बार जा चुका हूँ धरना पर, ऐसा नहीं कि हम पहली बार वहाँ पर जा रहे हैं। इससे पहले कई वीडियो हमने लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के बना रखे हैं। और परवीन थापा ने एक तरह से पूरे कोटद्वार में एक अलग जगाई कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, अब जब उन्होंने अलग जगाई तो अलग अलग संगठन जो है अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। जितने भी कोटद्वार में संगठन है वो अपनी अपनी तरफ से मजबूती से जो है आगे बढ़ने लग गए। वैसे ही हमारे संगठन ने, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, राम कंडवाल ने एक प्रयास किया कि क्यों ना परवीन थापा जी वहाँ पर लगे हैं, कोटद्वार की जनता वहाँ पर बैठी है, महिलाएं वहाँ पर बैठी है, तो क्यों ना हम भी एक प्रयास करें। हम भी गए। भाई, युवाओं का इतना बड़ा प्रेशर था, मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री धामी जी को अगर हमें लेटर देंगे तो युवाओं के प्रेशर में मुझे लगता है इस बार भी वो झुकेंगे, और उन्होंने किया। वो उनका हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो है ये किया। तो परवीन थापा जी अलग जगाई, उनका काम था अलग जगाना, और वो अलग आज भी जगा रहे हैं। और जब तक रोड नहीं बनेंगे तब तक वो वहाँ पर है और हम भी तब तक जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, पूरे कोटद्वार का समर्थन कर रहे हैं। और लेटर नहीं, आने वाले समय में आप देखना इस काम को जो है अब भाजपा नहीं, ऋतु भूषण खंडूड़ी नहीं, इस काम को जो है कोटद्वार के स्थानीय लोग ही कराएंगे। इस बात की भी मैं आपको जो है गारंटी दे रहा हूँ। ऋतु भूषण खंडूड़ी जी अगर ये वीडियो भी अगर देख रही होंगी तो ये बताइए, मुझे लगता है कि ऋतु भूषण खंडूड़ी ने ये ठान लिया और उनको ये हो चुका है कि अब वो कोटद्वार से नहीं लड़ेंगी। इसलिए जो है लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर जो है कुछ नहीं कह रही है। अगर करती तो शायद लालढांग, अब राम कंडवाल ने जो है पत्र जारी करवा दिया। अब देखते हैं कि ऋतु भूषण खंडूड़ी, इतना काम तो हमने करवा दिया, अब देखते हैं ऋतु भूषण खंडूड़ी जी इस काम को थोड़ा आगे और ले जाती है कि नहीं ले जाती है। कंडवाल जी, ये तो आपने रखी अपनी सारी बातें, और एक जो हमारे मन में भी सवाल है और लोगों के मन में भी सवाल है, कहीं ना कहीं आप अपनी एक राजनीतिक मतलब पृष्ठभूमि कोटद्वार में लगे हैं, बनाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से अभी आपने लालढांग चिल्लर खाल मार्ग का मुद्दा और कई मुद्दे आप लगातार पिछले कई महीनों से और कई वर्षों से उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या लगता है कि आप कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कोटद्वार से कुछ करना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं? क्या आपका इसको लेकर क्या विजन है? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और दूसरा, अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई मतलब जो काम करवाएगा उसके लिए ये बोल देंगे कि राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति है, राजनीति कर रहा है,
तो ठीक है, अगर लोगों को ये लगता है कि राजनीति कर रहा, तो हम कर रहे हैं राजनीति। अगर कोटद्वार के मुद्दे उठाना राजनीति है, अगर लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर मुख्यमंत्री जी से हस्ताक्षर कराना राजनीति है, अगर जो है रितु खंडूड़ी के जो 41 जो इन्होंने वादे किए थे उस पर बोलना अगर राजनीति है, अगर जो है यहाँ की जो नालियां टूटी हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ उस पर बोलना अगर राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। हमने हमेशा ये प्रण लिया था कि प्रदेश के बेरोजगारों की जो है आवाज उठाएंगे, डंके की चोट पर उठाएंगे। और अगर मेरे क्षेत्र में, इस कोटद्वार में जिस क्षेत्र में अगर मैं रहता हूं, उस क्षेत्र में अगर गलत होगा तो उसकी आवाज भी जो है डंके की चोट पर उठाएंगे, जो हम कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारा फर्ज है, अगर मेरे कोटद्वार में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि वहां का इलाज मैंने भी कराना है, हमारे कोटद्वार की जनता ने भी करानी है। अगर उस रोड के लिए लोग जो है परेशान हो रखे हैं लाल ढांग चिल्लर खाल के लिए, तो उसका मेरा भी फर्ज है कि मैं उसके लिए कुछ बोलूं। अगर जो है मोटर नगर का वहां पर वो गड्ढा सालों से वहीं पर है, अदर में लटका हुआ है, तो उस पर अगर बोलना है तो मैं बोलूंगा। इसमें हमें जो है कोई नहीं रोक सकता है। कण्डवाल जी, एक और मेरा आपसे सवाल कि जिस प्रकार से आप कोटद्वार में अब देख रहे हैं, जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं अब लगातार कहीं ना कहीं खुलकर सड़कों पे आ चुकी हैं, लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा है और लगातार आप सक्रिय हो गए हैं, तो आपको उस विषय पर क्या कहना है? देखिए, क्या कहना है, कहना यही है कि जब 4 साल हुए हैं, 1 साल बचा है चुनाव के लिए, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 4 साल पहले तक ये लोग अपने बिलों से बाहर क्यों नहीं निकले? अब इनके जगह जगह जो है ये कार्यक्रम लगवाने लगे हैं अपने अपने, ये जगह जगह जो है रैलियां करने लगे हैं। और कोटद्वार की जनता जो पिछले 4 साल से भुगत रही थी, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, स्थानीय विधायक पर एक शब्द नहीं बोला। अंकिता भंडारी की इतनी रैलियां हुई इस कोटद्वार में, एक शब्द नहीं बोला। वहाँ उस अंकिता भंडारी जी के लिए वहाँ पर नहीं गए। इस कोटद्वार में जो है इतने लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल में तड़पते रहे, मरते रहे, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और आज जब चुनाव नजदीक है तो यही नेता बाहर निकल रहे हैं और यही नेता अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सोचने पर लग गए हैं। तो कण्डवाल जी, लास्ट और अंतिम सवाल आपसे, आपने लेटर जारी मुख्यमंत्री से करवा दिया लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर, तो कब तक ये मार्ग बनेगा? क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इतने दिनों के अंतर्गत ये मार्ग बना दूंगा? देखिए, हमने जो काम करवाना था हमने करवा दिया। अब मुझे लगता है कि इस पर हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम और भी इस पर जो है काम करवाएंगे धीरे धीरे। लेकिन कोटद्वार की जनता ये ना सोचे कि राम कण्डवाल विधायक है, हमारे हाथ में जितना प्रयास होगा वो हम करेंगे। लेकिन जितना काम हमने करा दिया, अब बारी है ऋतु भूषण खंडूड़ी की कि वो जो है, जो नितिन गडकरी हैं उनसे जो है संवाद करे, जो सुप्रीम कोर्ट में वन विभाग जा रहा है उसको लेकर वहां पर संवाद करे। इतना काम हमने कर दिया, इतना काम कोटद्वार की जनता ने कर दिया, इतना काम परवीन थापा जी ने कर दिया। आपको अब स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड नहीं लेती है तो ये समझा जाएगा कि आप जो है कोटद्वार के लोगों के खिलाफ हैं, आप कोटद्वार के लिए कुछ नहीं सोच रही हैं, आप जो है अगली सुरक्षित सीट अपनी देखनी आपने शुरू कर दी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब सारा दारोमदार ऋतु भूषण खंडूड़ी पर है। हम तो अपना प्रयास करेंगे और बहुत कुछ दिनों में आपको प्रयास भी नजर आने लग जाएंगे कि हम और क्या क्या करने वाले हैं। तो साथियों, ये थे राम कण्डवाल जी, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और लगातार कहीं ना कहीं हर मुद्दे को लेकर अपनी बात को मुखर रूप से रखते हैं। बाकी अब आने वाला भविष्य 2027 बताएगा क्या उनकी दिशा और स्थिति होगी आने वाले समय में। बाकी इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।